This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कहीं आपके सिस्टम पर स्कैनिंग तो नहीं हो रही, कोई आपके सिस्टम पर पोर्ट ओपन है जिस पर लिसनिंग हो रही है, आपके फ़ोन का एक्सेस, आपके कैमरा एक्सेस किसी हैकर्स, किसी मेलिशियस पर्सन के पास तो नहीं है। दोनों का एक ही मतलब होता है। अच्छा, तो किसी आपके फ़ोन का एक्सेस, आपके रिमोटली एक्सेस तो किसी मेलिशियस पर्सन के पास नहीं है, या फिर उसके अलावा आपके सिस्टम में कोई स्पाईवेयर, कोई रैंसमवेयर इंस्टॉल नहीं है। वैसे अगर अभी तक रैंसमवेयर इंस्टॉल होता तो फिर तो अभी तक डाटा आपका इंक्रिप्ट हो चुका होता और आपको कह दिया गया होता कि भाई हमें इतने इतने डॉलर्स दे दें, वरना आपका डाटा इंक्रिप्ट रहेगा और आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। इसको हम रैंसमवेयर कहते हैं, लेकिन अभी हम ये बात नहीं करते। इसके अलावा कहीं आपके सिस्टम में कोई स्पाईवेयर तो इंस्टॉल नहीं है, कोई रैंसमवेयर, कोई मेलिशियस एपीके, आप एक पोर्ट कोई ओपन है, उस पर लिसनिंग हो रही है, या फिर आपकी डाटा आपके सिस्टम को स्कैन किया जा रहा है, किसी का फ़ोन का रिमोट एक्सेस है, या फिर उसके अलावा फ़ोन में कोई वैसे एपीके जिसकी मैंने पहली बात इन सबको स्कैन कैसे करेंगे। इन सब को हम स्कैन करने को कहते हैं एंटी बगिंग। टर्मक्स एक्सट्रीम का अपना एंटी बगिंग टूल है जिसका नाम है एंटी बग 3697 प्रो। पता नहीं प्रो है कि नहीं, लेकिन एंटी बग 3697 तो है, ठीक है। तो ये है हमारा अपना टूल, टर्मक्स एक्सट्रीम का टूल, जिसे हमने एंटी बगिंग टूल जिसे हमने बनाया है, और इससे आप आसानी से स्कैन कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये GUI इंटरफेस में अवेलेबल नहीं है, ये है CLI इंटरफेस में, तो हम इसे लिनक्स पे रन करेंगे। अगर आपको लिनक्स से कमांड्स नहीं आते तो फिर इसमें भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसमें बेसिक्स से कमांड है, बेसिक्स कमांड है बहुत ज़्यादा, और उसके बाद जैसे हम करते नहीं आपने वैसे ही। अगर आपके सिस्टम में आपके पास लिनक्स नहीं है, आपका फ़ोन भी लिनक्स नहीं है, तो हमारे पास एक एप्लीकेशन है टर्मक्स, इसके बनाने वालों ने इसे टर्मक्स का नाम दिया, और इसमें हमें लिनक्स इन्वायरमेंट मिल जाता है। अगर मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी, मेरी जो है आदत है थोड़ा सा तेज़ बोलना। हाँ, पता नहीं मेरा आंखें न। इस टर्मक्स से आप जो है एंटी बगिंग की ओर रीड कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। और अब यहाँ पे एक और बात भी है, स्कैन करके हमारा टूल आपको एक रिपोर्ट बना कर देगा। अब वो रिपोर्ट में ये नहीं होगा साफ साफ लिखा होगा कि भाई येस या नो, ऐसा नहीं है, वो रिपोर्ट पूरी बनी होगी। अब अगर आपको वो रिपोर्ट पढ़ना भी नहीं आता तो उसमें भी कोई मसला नहीं है, आप वो रिपोर्ट सीधा कॉपी करें, ChatGPT को दें, उससे बस ये पूछे हमारे फ़ोन में कोई एंटी बग या फिर स्पाईवेयर, कोई रैंसमवेयर तो कुछ भी ऐसा तो नहीं, कोई जो अनयूजुअल हो, जो नहीं होना चाहिए, इलीगल तो नहीं है, और आपको येस या नो में उससे कहीं आंसर दे या भाई हमारी रिपोर्ट है, हमें आंसर दो। तो ये इतना सा काम है। अब मतलब कि लेकिन आपकी सिक्योरिटी हो जाएगी कि आपका फ़ोन, मैं जानता हूँ फ़ोन में होते हैं वायरस होते हैं, वायरस क्या कहते हैं, वायरस स्कैनर होते हैं, लेकिन जब वायरस स्कैनर, तो वायरस हम चेक नहीं करने वाले। एंटी बगिंग से हमारी क्योंकि स्कैनिंग तो नहीं है और कोई बैकडोर तो ओपन नहीं है, तो सब भी स्कैन होगा। अब जो लोग साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में मज़ीद पढ़ना चाहते हैं, मज़ीद डेप्थ में जाना चाहते हैं, तो अपनी फील्ड यार आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। हम इंस्टाग्राम पर ना पोस्ट्स को ना देखते हुए, इंस्टाग्राम पर मेरी अभी तकरीबन हमारी टीम की 200 के करीब पोस्ट ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी का स्टफ जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं जानता हूँ चैनल सिर्फ एथिकल हैकिंग का नहीं, साइबर सिक्योरिटी का भी है, इसलिए हमने एथिकल हैकिंग का काफ़ी ज़्यादा स्टफ अपलोड कर दिया। और अब साइबर सिक्योरिटी को भी थोड़ा टाइम देना चाहिए कि साइबर के सिक्योर कैसे करना है सिस्टम को। मैंने अपनी कई ज़्यादा पोस्ट में मैंने कितने ज़्यादा वायरसेस की बात की है कि स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, उसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, वायरस क्या होता है, सब की मैंने बात की है। उसके अलावा उस सारी पोस्ट मतलब कि बहुत सारी पोस्ट में आप उनके कैप्शंस पढ़ेंगे, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि। और उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेसिक्स टॉपिक बस मगर लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक साइबर सिक्योरिटी का जो है क्यूब। अब आप वो भी मैंने सारा क्यूब के बारे में सारी पोस्ट मैंने बताया है कि क्या है क्यूब, इसी के कैप्शंस में सारा मतलब क्या है। अब क्यूब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके आगे क्यूब के 3 टॉपिक्स हैं और तीनों के आगे 3 सब टॉपिक्स हैं। जिस तरह मैं अगर पहले की बात करूँ तो क्यूब में पहला है CIA थ्रेड, जो क्या है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, जिसका पहला है, और पहले के आगे 3 सब पॉइंट्स है, पहले पॉइंट के 3 सब पॉइंट। इससे और भी है प्रोटेक्शन, ट्रांसमिशन, सब कुछ वगैरह, ये सब क्यूब का अहम टॉपिक है। खैर, ये साइबर सिक्योरिटी की तरफ से अगर आप इसमें डेप्थ में नहीं जाना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। और उसके अलावा हमारे हम एक पेलोड, अगर आपको नहीं पता कि पेलोड क्या होता है, पेलोड में कि पेलोड से आप किसी के फ़ोन को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, बस इतना समझ लें। अभी केवल ये बाद में वीडियो अपलोड हो जाएगी, इसमें बता दिया जाएगा। तो पेलोड से हम किसी का फ़ोन एक्सेस कर सकते हैं, और आप बस अपनी स्क्रीन पर चलते हैं। तो भाई हम अपने टर्मिनल में आ चुके हैं, अपने टर्मक्स में। सबसे पहले मैं CD करता हूँ, ये CD, तो ये मैं क्लियर कर दूँ सबसे पहले स्क्रीन। अब मैं LS करता हूँ। अभी मैंने वैसे मेरे पास पहले से ही एंटी बग 3697 मैंने इसको पहले से ही जो है क्लोन किया हुआ है, तो मैं इसको कर देता हूँ अभी यहाँ से डिलीट, और आपके सामने मैं ऐसे दोबारा से क्लोन करूँगा। ओहो, ये अब मैंने इसको डिलीट कर दिया है। अब आपने क्या करना है, आपने या तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक भी दे दूँगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, और इसके अलावा भी
आपने यहाँ पे ब्राउज़र में आना है और ब्राउज़र में आके आपने यहाँ पे सर्च करना है एंटी बग टर्मक्स एक्स एंटी बग 3697 प्रो। ये आपने यहाँ पे आके सर्च करना है। हाँ भाई, साथ प्रो भी है, पहले मुझे याद नहीं आ रहा। तो गिटहब मैंने ऐसे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और आप यहाँ पे आके भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ से अब आपको क्या करना है, ये हमारी वेबसाइट है एंटीबग 3697, यहाँ पे आप देख सकते हैं। डिटेक्ट क्या क्या करेगा, टर्मक्स बेस्ड एंड्रॉयड एंटी स्पाईवेयर स्कैनर है। स्पाईवेयर है ये, माइक एंड कैमरा एक्सेस, ये लॉग्स की तरफ से, लॉग्स की हेल्प से ये माइक और कैमरा का एक्सेस देखेगा। सस्पिशियस बैकग्राउंड प्रोसेस चेक करेगा, कौन कौन से पोर्ट्स इस पर ओपन है और इसके अलावा भी। तो ये यहाँ पे सबको बताया नहीं हुआ, लेकिन इतना ही आपको कॉफ़ी है। ओपन सस्पिशियस बैकग्राउंड प्रोसेस में सब आ जाता है कि कोई बैकडोर, कोई कुछ ओपन है कि नहीं। अब यहाँ पे सारे कमांड्स हमने दिए हुए हैं, एपीटी अपडेट और एपीटी इंस्टॉल गिट। तो मैं सीधा यहाँ से सिर्फ गिट क्लोन का कमांड कॉपी करता हूँ, बाकी मैंने सारे पहले किए हुए हैं। आपने सारे बारी बारी कमांड करने हैं कॉपी, और ऐसे ही आपने नहीं कर देना, वरना अगर आप अपडेट और अपग्रेड अपना टर्मक्स नहीं करते तो भाई बहुत सारे एरर्स आ सकते हैं। इसलिए अपडेट और अपग्रेड कर लेना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद pkg इंस्टॉल या apt इंस्टॉल गिट, जो कि आपको पता है बहुत ज़रूरी है। और मैंने शायद आपको बताया नहीं कि टर्मक्स को इंस्टॉल कैसे करना है। चलिए मैं आपको फिर, अगर आप क्रोम ब्राउज़र में आपको पहले बता देता हूँ, सॉरी मुझे याद नहीं था। टर्मक्स को इंस्टॉल कैसे करने का तरीका, जाना है और यहाँ पे सर्च करना है f-droid टर्मक्स। यह आपने सर्च करना है और यहाँ से आपने फ़र्स्ट लिंक पे ही क्लिक कर देना है। आपने प्ले स्टोर से टर्मक्स बिल्कुल भी डाउनलोड नहीं करना, वहाँ टर्मक्स का अपडेट वर्जन अवेलेबल नहीं है। यहाँ से आपने फ़र्स्ट लिंक पे क्लिक करके टर्मक्स को डाउनलोड करना है। अगर मेरी बात याद रख लें, अगर आपने टर्मक्स का अपडेटेड वर्जन को डाउनलोड नहीं किया और ओल्ड वर्जन को डाउनलोड कर लिया किसी भी जगह से, तो भाई आपको बहुत सारे एरर्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे डाउनलोड f-droid का है और यहाँ पे नीचे होगा ऑप्शन, यहाँ से आप अपने सिस्टम के हिसाब से आपका आर्किटेक्चर जो भी है उस हिसाब से डाउनलोड कर लेना है। ARM64 वो आप देख सकते हैं, आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं अपने टर्मक्स से, या फिर अपने सिस्टम के आर्किटेक्चर के हिसाब से अपना टर्मक्स यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। डाउनलोड APK, आप ऐसी बात APK डाउनलोड कर लें, ठीक है। आर्किटेक्चर का ज़्यादा मसला नहीं होगा, अपने बस APK का डाउनलोड कर लेना है। तो फिर उसके बाद हम अपनी वापस चले जाते हैं। तो दिखा रहा हूँ कि भाई फ़ोन में कैसे करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है फ़ोन में अपना स्पाईवेयर, ज़्यादातर लोगों के फ़ोन में ज़्यादा स्पाईवेयर जाते हैं। ये मतलब कि सारे बैकडोर्स, कोई ओपन तो नहीं, कोई बैकडोर किसी एक्सेस तो नहीं। वैसे मैं आपको बता दूं, बैकडोर हर फ़ोन में होता है। मतलब कि इसका मतलब ये नहीं किसी ने बैकडोर ओपन की। बैक जैसे एक होता है फ्रंट डोर, जो आप पासवर्ड लगा के फ्रंट डोर जाते हैं, वो फ्रंट डोर है, और एक होता है बैकडोर। तो बैकडोर हर सिस्टम में होता है, और आपको लगता है, और कोई भी हैकर जो है अगर वो ऐसा कर सकता है, मलेशियस APK डाल के आपको अपने लिए बैकडोर को ओपन कर सकता है। तो क्लोनिंग गिट क्लोन यहाँ पे हमने किया था, यूज़ फॉर यूज़र नेम डाल दिया हमारे पास अपना, यहाँ पे अपने यूज़र नेम। अच्छा, अब यहाँ पे भी काफ़ी लोगों को एरर आता है कि आपने कैसे करना है भाई ये यूज़र नेम वगैरह। अगर आपको इसमें झंझट में नहीं पढ़ना चाहते तो एक और तरीका भी है, लेकिन अगर आप ये करना चाहते हैं यूज़र नेम, तो आपने जो अपने गिटहब पे जाके अपना अकाउंट बनाना है, उसको यहाँ पे लॉगिन करें और आपका काम हो जाएगा। लेकिन मैं वो करके दिखाता हूँ कि इसके बगैर कैसे करें। LS कर ले, देख सकते हैं मेरे पास जो है नहीं है अभी तक एंटी बग। मैं यहाँ से इधर आता हूँ थोड़ा, मैं यहाँ पे कोड जहाँ पे लिखा है इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं डाउनलोड ज़िप पे दबा दूँगा। यहाँ से मैं इसका ज़िप डाउनलोड कर लिया, 1.85 KB का था एंटीबग 3697। यहाँ से आप अपने टर्मक्स में आएंगे और आपने इसको सबसे पहले, अगर आपने टर्मक्स पहली बार इंस्टॉल किया है तो भाई APT अपडेट मैं आपको बता ही देता हूँ। APT अपडेट एंटर करना है, ये APT अपडेट। उसके बाद आपने एंटर करने के बाद करना है APT अपग्रेड, उसके में APT अपग्रेड। उसके बाद आपने करना है APT इंस्टॉल पाइथन, इंस्टॉल पाइथन, मेरे जो है ये APT इंस्टॉल पाइथन। और उसके बाद आप कर सकते हैं APT इंस्टॉल कर्ल, और उसके बाद आपके रिक्वायर्ड पैकेजेस को इंस्टॉल करना है, जो कि APT इंस्टॉल पाइथन कर्ल काफ़ी है यहाँ पे। उसके बाद आपने APT इंस्टॉल मतलब क्या कैसे बता दूँ, अगर आपको बेसिक कमांड्स देखने टर्मक्स है, जो आपको कोई भी एरर ना आए, तो हमारे यूट्यूब पर 2 वीडियोज़ अपलोड है टर्मक्स बेसिक कमांड्स के, वहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है टर्मक्स के कमांड्स क्या है और उनमें बेसिक पैकेजेस कौन से हैं जो आपको इंस्टॉल करने ज़रूरी हैं। तो वो ऑलमोस्ट सारे पैकेजेस आपको इंस्टॉल हो जाते हैं उन्हीं में। तो वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, आपसे हमारे जाएंगे उधर प्लेलिस्ट बनी है हैकिंग ट्यूटोरियल में, वहाँ भी मिल जाएगा, और वैसे ही आप होम में देख सकते हैं। तो APT इंस्टॉल के बाद अब हमने जो है इसको अपने फ़ोन की एक्सेस दे देनी है, स्टोरेज, टर्मक्स सेटअप स्टोरेज मैंने पहले ही दिया हुआ है। आपने बस इसको यस कर देना और एंटर कर देना है। ऐसे यस करके एंटर करेंगे और ये सब कुछ हो जाएगा।
मैंने इसको पहले ही दिया हुआ है, एल एस करेंगे। अब आपके पास देख सकते हैं यहाँ पे स्टोरेज नाम का एक डायरेक्टरी बन जाएगी। जिस तरह हम फ़ोन में हमारे पास फ़ोल्डर्स होते हैं, इसी तरह लाइनक्स में हमारे पास डायरेक्टरीज़ होती हैं। उन जिस तरह फ़ोल्डर्स और लाइनक्स में मैंने कहते हैं डायरेक्टरीज़ में जाते हैं कैसे, CD करके डायरेक्टरी का आगे नेम दे दे तो हम डायरेक्टरी में चले जाएंगे। LS करने से उस डायरेक्टरी में कौन कौन सी फाइल्स हैं वो हमें पता चल जाती हैं। अब हमने डाउनलोड किया तो वो होगा डाउनलोड फ़ोल्डर में, CD डाउनलोड्स करके मैं चले जाता हूँ। और आप मेरे स्पेलिंग गलत है तो ऐसे भी आप जा सकते हैं। मैं आपको तो एक CD मैं आपको जाके दिखा ही देता हूँ। डाउनलोड ऐसे भी आप जा सकते हैं। मैं डाउनलोड्स के फ़ोल्डर में आ गया हूँ। और आप एक और तरीके से भी जा सकते हैं, CD स्टोरेज और सीधा ही अगला फ़ोल्डर भी दे दें, डाउनलोड्स, सीधा डायरेक्ट ही आ गए। अब मैं LS करूँगा, यहाँ पे सारे मुझे फ़ोल्डर नज़र आ जाएंगे, यहाँ पे कौन कौन से फ़ोल्डर हैं LS करने पे। और अब मैं यहाँ से जो है अपना जो मैंने वहाँ से डाउनलोड किया है, क्या नाम था उसका, एंटीबग 3697, मुझे यहाँ पे वो तलाश करना है। एंटीबग 3697 किधर है, एंटीबग 3697 प्रो मेन डॉट जिप। आपने पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे हमारे पास जिप फाइल है तो हमें इसकी लेकिन SH फाइल चाहिए, मतलब कि आप वहाँ से वैसे क्लोन करेंगे वो भी सही है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ यहाँ से कर लें। अच्छा, तो अब आपको यहाँ पे SH फाइल चाहिए तो आप ऐसा करें, आप यहाँ पे ऐसा उसको एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा सा हो जाएगा। आपने सीधा जाना है अपने फ़ाइल मैनेजर में, जो भी आपके पास है ब्राउज़र, मेरे पास ZArch मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। आप फाइल मैनेजर में जाके आपने जो इसको इंस्टॉल किया है इसको आपने एक्सट्रैक्ट करके इसके अंदर से आपने 2 फाइल्स मिलेंगी आपको। ये 2 फाइल्स मेरे पास आ चुकी हैं, एक readme.md और एक output.txt के नाम से ऐसे आपके पास जो फाइल्स आएंगी। एंटीबग प्रो मेन, यहाँ पे एंटीबग ये आपको फ़ोल्डर्स मिला है, और एंटीबग प्रो डॉट SH, इसको एंटी में ज़रूरत इस SH की है, एंटीबग प्रो डॉट SH की हमारे पास ज़रूरत है। इसको मैं कट करके यहाँ पे बाहर पेस्ट कर देता हूँ। अभी हमारे पास आ चुका है डाउनलोड्स के फ़ोल्डर में। आपको बस ये फ़ाइल किसी तरह चाहिए थी, मैं LS करूँगा तो एंटीबग प्रो डॉट SH हमारे पास यहीं पर आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, एंटीबग, ये आप देख सकते हैं हमारे पास जो हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया था हमारे पास यहाँ पे वो भी आ चुकी है, डायरेक्टरी ब्लू हो चुकी है क्योंकि वो बता रहा है कि भाई ये एक डायरेक्टरी है। तो अब हमने क्या करना है, हमने जो हमारे पास वो फाइल थी SH वाली, उसको हमने यहाँ से रूट एक्सेस की परमिशन दे देनी है, और रूट एक्सेस कह रहा हूँ एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे देनी है, एग्जीक्यूटेबल परमिशन हमने उसे दे देनी है, chmod +X। और उसके बाद था हमारे पास एंटीबग 3697, उसका नेम क्या था, एंटीबग प्रो के बाद मेन, और ये है भाई हमारी किधर है, मैं नाम देख लूँ, मेरे पास बहुत सारे डाउनलोड है तो यहाँ पे देखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। एंटीबग प्रो डॉट SH उसका नाम है, तो हम यहाँ से यहीं पे है, तो मैं एंटीबग, मेरे तो है नाम एक तो एंटीबग प्रो डॉट SH, ओके। यहाँ पे हमने इसको एग्जीक्यूटिव परमिशन दे दी है, और हमने बस स्क्रिप्ट को अब रन करना है। बैश / भी कर सकते हैं और बैश भी कर सकते हैं। बैश करके स्क्रिप्ट को हमने कर दिया है इंस्टॉल, और ये एंटी पोग जो लिखा हुआ है ये हमारी कारस्तानियाँ हैं, ये हम थोड़े जो है जान कर लिखा है एंटी पोग। यूट्यूब आप हमारा लिंक है, यहाँ पे हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है, मेरे बताते भाई इतना स्कैन भी कर लिया है, देख लें कितना फास्ट टूल हमने बनाया है। इसके अलावा यहाँ पे बताया कि फॉर मोर एथिकल एंड साइबर सिक्योरिटी स्टफ सब्सक्राइब और फॉलो अस, यूट्यूब इंस्टाग्राम का लिंक, चेकिंग सस्पिशियस बैकग्राउंड प्रोसेस, चेकिंग माइक एक्सेस, चेकिंग कैमरा, स्कैनिंग ओपन लोकल पोर्ट्स। इसमें कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, अब मुझे पता है आपको ये सब चीज़ें जो समझ नहीं आ रही है, क्या 13649 ये सब क्या है। लिसनिंग ऑल सर्विसेज एंड कमांड, जो हमारे कौन कौन से पोर्ट ओपन है, पोर्ट्स होते हैं क्या हैं, आपको मैं बता दूं, अगर आपके सिस्टम में कोई सर्विस रन हो रही है तो वो आपके पोर्ट्स की वजह से रन होती है। FTP पोर्ट होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और मतलब कि और भी बहुत सारे होते हैं, तो अभी इस बात पर नहीं जाते। अब यहाँ पे एक और फीचर भी है, यहाँ पे हमने स्टूल में जो डाला है कि भाई ये आपकी पूरी रिपोर्ट बना के एक सेव कर देता है एक फ़ोल्डर के अंदर। रिपोर्ट यहाँ पे लिखा हुआ रिपोर्ट सेव टू SD कार्ड डाउनलोड एंटीबग प्रो रिपोर्ट 2025। और उसके अलावा यहाँ भी होगा, अगर मैं यहाँ पे CD करूँ LS करूँ तो यहाँ भी हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई, इधर नहीं आई, उधर ही रिपोर्ट है। तो मैं दोबारा चाहूँ CD स्टोरेज डाउनलोड्स LS। अब हमारी रिपोर्ट किधर है, मैं अपनी रिपोर्ट देखनी है भाई, हमारी रिपोर्ट कहाँ पे है, यहाँ से भी देख सकते हैं आप, और वहाँ से भी डाउनलोड फ़ोल्डर्स में जाके भी अपनी रिपोर्ट देख सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे उसने नाम क्या बताया था, नाम किधर है, रिपोर्ट सेव्ड एट एंटीबग प्रो, यहाँ से इसका मैं कॉपी करता हूँ, इसका नाम, इसका मैंने नाम यहाँ से कॉपी कर लिया।
और यहाँ पे मैं इसको कैट लिखूँगा। कैट होता है किसी भी फाइल को देखने के लिए। अब ये हमारी रिपोर्ट ओपन हो चुकी है। अब हम देख सकते हैं हमारी रिपोर्ट उसने हमें जो दी थी बना के। अब हम यहाँ से, अब आपको अगर कुछ भी समझना नहीं आ रहा तो देखते हैं मैं क्या करता हूँ। मैंने इस पूरे को यहाँ से कर लिया भाई कॉपी, और यहाँ से मैं इसको कर लिया कॉपी। अब मैं जाऊँगा ChatGPT में और उससे पूछूँगा कि यार मैंने ये स्कैनिंग की है, तो मुझे बताओ क्या मेरे फ़ोन में कुछ भी सस्पिशियस कुछ भी कोई हो रहा है कि नहीं। सर आपको प्रॉम्प्ट बताता हूँ, आप खुद भी वैसे ही लिख सकते हैं। तो मैं इसे बताता हूँ, ये मैंने अपने फ़ोन में एंटी बगिंग स्कैनिंग की है और ये उसकी रिपोर्ट है। तो बताओ मुझे क्या मेरे फ़ोन में कुछ भी सस्पिशियस हो रहा है, कोई मलिशियस है कुछ। और उसके बाद रिपोर्ट हमने इसे यहाँ पर दे दी। अब इसका काम हमें बताना कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। थैंक्स फॉर शेयरिंग योर एंटी-बगिंग सस्पिशियस बैकग्राउंड प्रोसेस यू हैव एस व्लॉग एक्सप्लेनेशन। ये आप सारा बता रहे हैं, आप यहाँ से सारा समझ सकते हैं। सिंस यू आर यूजिंग टर्मिक इट्स नॉट सस्पिशियस, इट जस्ट मीन बैकग्राउंड आर बीइंग मॉनिटर्ड और लॉगिंग, मतलब कि कुछ भी सस्पिशियस नहीं है। इससे मैं एक चीज़ पूछता हूँ, मुझे येस और नो में आंसर दो कि कुछ मलिशियस या सस्पिशियस, एक ही मतलब पता नहीं है कि नहीं है या नहीं। नो, आपके स्कैन में कुछ भी मलिशियस सस्पिशियस नहीं मिला। तो देख सकते हैं हमारा एंटी बगिंग स्कैनिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें यकीन हो गया कि भाई हमारा फ़ोन अभी तक तो बिल्कुल सेफ़ है और आगे भी हम कोशिश करें तो स्कैन सेफ़ रह सकता है। और अगर आपको नहीं पता कि सेफ़ कैसे रखना है तो भैया वो क्या कर सकते हैं, उस पर हम वीडियो अपलोड करेंगे कैसे ख़ुद को सेफ़ रखा जाए इंटरनेट पर होते हुए। क्योंकि जब भी भाई आप इंटरनेट पर होंगे आप कभी ये मत समझें कि भाई आप सेफ़ हैं। उसके अलावा कुछ नहीं। बस यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। जिस तरह मैंने आपको बताया है, हम इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें और वहाँ पे हमने बहुत सारे हैकिंग के टूल्स बताए हैं। आज के मैं हमारी टीम जो है वो ज़्यादातर नए नए टूल्स बनाने पे काम कर रही है। नए नए टूल्स हम बना रहे हैं और मैं उस पर वीडियो अपलोड भी कर रहा हूँ, करता रहूँगा। ये हमारा टूल था एंटी बगिंग। इसके अलावा हमने पे लोडर 3697 बनाया है, की लॉगर 3697 बनाया है और वेब स्कैनर 3697 ये हमारा टूल बनाया हुआ है। आप ये गिटहब पर भी सर्च कर सकते हैं और हम इंशाल्लाह इनकी बहुत जल्द वीडियोस भी अपलोड करेंगे। बस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।